इकोलॉजी के फंडामेंटल्स क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज में। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेशनल पार्क, रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क। अब जब इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, पहले तो हमें नेशनल पार्क याद नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद नहीं है, तो हम उसको रटने लगते हैं। करीब 500 के करीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 100 के करीब आपके राष्ट्रीय पार्क। और फिर जब इस तरह का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम उन राष्ट्रीय पार्क में कौन कौन सी रिवर फ्लो हो रही है उसको रटने लगते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन का तरीका है कि अगर आपको विजुअलाइजेशन है तो क्वेश्चन कर ले जाओगे। जैसे क्वेश्चन सिंपल है, अगर यहां पर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगा, तो कॉर्बेट कहां है, या काजीरंगा, अब काजीरंगा में जैसे ब्रह्मपुत्रा है, काजीरंगा इधर नौगांव के पास, यहां से आपका पवितरा के भी दूर में, मानस जो है कहां पर मिलती है, अगर आपको सीक्वेंस यहां से सुबनसिरी मानस वगैरह की, वहां से साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर, केरल में, और कावेरी ऐसी, इसको इस मैप से देखो, ये काजीरंगा यहां पर, मानस यहां पर, मैच नहीं हो सकता है। ऐसे ही यहां पर विजुअलाइजेशन साइलेंट नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहां पर, और आपकी कावेरी ऐसे है, तो कैसे मैच हो सकता है। तो अगर इस तरह अगर क्वेश्चन को देखेंगे, काजीरंगा हटाओ और साइलेंट वैली भी हटाओ, वन भी नहीं याद है, आंसर हो जाएगा, वन तो है ही नहीं यहां पर, डी। ऐसे क्वेश्चन को विजुअलाइजेशन के थ्रू करना है। और ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो फ्यूचर तैयारी इस तरह नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन है, रिवर है, हर नेशनल पार्क में हम रिवर रटें, वैसा नहीं। ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल्स पर है और मैपिंग भी है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोटोन, संक्रमिका, नीशे, हैबिटेट, होम रेंज। इकोटोन तो क्या है, दो बायोम्स, उनके बीच का क्षेत्र, वह है आपका इकोटोन। वहीं पर आपके क्या है, एज स्पीसीज है। इकोलॉजिकल नीशे जो है वह इस टर्म को दर्शाता है, और इकोलॉजिकल नीशे किसी स्पीसीज का कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बेसिक टर्म जो हमें रटी हुई होनी चाहिए, हैबिटेट क्या है, कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है। वहीं से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2011 से 13 का जो पीरियड था उस समय यूपीएससी यहां से बेसिक पूछता था। 2021 में अगेन यूपीएससी ने यहीं पर इन्हीं टॉपिक्स पर शिफ्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन को देखकर आइडिया लग सकता है क्या 2021 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है इसी तरह का। जो फूड चेन है उसमें डिकम्पोजर्स जो हैं, उसमें डेट्रिवोर्स जो हैं, उस पर यूपीएससी का क्वेश्चन है। यहां पर सीधा पूछा है, विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज और आर नाउन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। जो आपके कौन है, अपघटक। अब यहां पर वायरस तो हो नहीं सकता ना, बिकॉज वायरस तो सजीव नहीं है ना, वह किसी सजीव के साथ आकर ही क्या होता है, लाइफ फॉर्म लेता है, अदरवाइज दैट इज डेड। डेड और लाइफ के बीच की कड़ी है, ये नहीं है, ये हटाओ, आंसर ऑटोमेटिक आएगा, फंगाई एंड बैक्टीरिया। अब इसी तर्ज पर यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है, डेट्रिवोर एनसीईआरटी में, जहां एनसीईआरटी में फूड चेन है वहां पर डेट्रिवोर, डिकम्पोजर्स हैं। और डेट्रिवोर मोस्टली आपके जो है आपके वो रेप्टाइल्स, फिशेस वगैरह नहीं है। अगर इतना याद है तो यहां से आप जेलीफिश और सी हॉर्स हटा सकते हैं। अगर आपको ये नाम भी नहीं पता, वैसे आपको पता है केंचुआ होता है, जेलीफिश अगर आप हटा देते एग्जाम में आंसर आ जाता। बिकॉज यूपीएससी यह नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो, इट वांट्स कि आपका सिलेक्शन हो। बट हम एग्जाम टाइम में इतना माइंड ही नहीं लगाते हैं। हमारे दिमाग में सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 काम करता है। सिस्टम 2 लॉजिकल है बट सिस्टम 1 लॉजिकल नहीं है। यह फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के लिए तैयार रहता है, और मोस्टली एग्जाम में हम फ्लाइट कर जाते हैं। और जब फाइट भी करते हैं तो लॉजिकली
इस सिस्टम 2 को कॉल नहीं करते हैं, जो एक बार देखा उसी के अनुरूप आंसर करने लगते हैं। बट हमें अपने सिस्टम 2 को, अपने लॉजिकल माइंड को प्रिपेयर करना है। सिस्टम 1 जो है साथ साथ उसके पैरेलल ही उसी समय सिस्टम 2 को भी लाना है, ताकि जो क्वेश्चन हमें आते हैं और जिन क्वेश्चन में हम गड़बड़ कर सकते हैं वहां पर हमारा लेवल 2 काम करे। और वही प्रैक्टिस हमें करनी है, वही प्रैक्टिस हमें करनी है। और वही जो है टेस्ट का तरीका है। टेस्ट का तरीका यह नहीं कि 1000 क्वेश्चन पेपर लगा लिए, अपितु जो आप लगाओ वहां पर यह आपकी माइंड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बट इसके लिए आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहले ये थॉट तभी काम करेगा जब आपका वह बेसिक, वह आपके फंडामेंटल्स आपके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगरकेन प्रोडक्शन नाउन एज सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव। अब जब यह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा तो इसके बेसिस पर आगे फ्यूचर में अभी न्यूज में क्या चल रहा है आपको वो पढ़ना है। बिकॉज यह जब क्वेश्चन पूछा तो यह न्यूज में था, ये 2013 अगस्त की खबर है और एग्जाम हुआ 2014 जून में, और 2013 का एग्जाम हो चुका था जून 2013 में। इसका मतलब जो न्यूज में था वो यूपीएससी ने पूछा। बट इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आप कॉमन सेंस से हटा सकते हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप आसानी से हटा सकते हैं, जो एक्सट्रीम थिंकिंग है? और वैसे भी यहां पर यूपीएससी ने 1 2 3 4 ऑप्शन भी नहीं दिया है, ये एक्सट्रीम है, यह हटाना है तो यही हटाओ और यही आंसर आएगा। नो एप्लीकेशन, एनी हाउ कुछ है ही नहीं। और वैसे भी सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव इससे लो हो सकती है, परंतु एप्लीकेशन कंप्लीट जीरो, ये थोड़ा है अब्सर्ड है, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं है। अगर 1 2 3 4 होता तो ठीक है, या आप जो गैस कर रहे होते वो हो सकता था वो गलत हो जाता। बट यहां जब ऑप्शन है तो आपको इसके अलाइन मानना कि ये होगा या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिकॉज डिप रेगुलेशन होगा तो शुगरकेन जो वाटर गजलिंग क्रॉप है, जो 2021 का क्वेश्चन है, लेस वाटर जो है प्रोडक्टिव है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो अगर यह है तो सस्टेनेबल होगा, क्योंकि इससे वाटर का वेस्टेज कम होगा। तो 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहां से भी आप इस तरह भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। और अगर इसमें इंटरक्रॉपिंग है तो सस्टेनेबल है, बिकॉज वह बायोडाइवर्सिटी में मोनोक्रॉपिंग नहीं होगी, जो शुगरकेन की मोस्टली होती है एज ए कमर्शियल फार्मिंग में आप करते हो। तो इस तरह आप सोच सकते हो। इस वर्ड से भी, इस वर्ड के अलाइन क्या आ रहा है, यही आपको सोच जो है यूपीएससी के क्वेश्चंस में डेवलप करनी है। और इन क्वेश्चन से आप फ्यूचर जब तैयारी कर रहे हैं तो ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन पास्ट में पूछा है, तो अभी जब हम करंट पढ़ रहे हैं तो वहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। यही अप्रोच है यूपीएससी का, वही जो है सीखना है। अभी तक आपने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की सीरीज देख रहे होंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा और द कोर है इसकी ऐप पर भी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।